जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी और बारिश ने अब कहर बर्पा करना शुरू कर दिया है। आपको याद होगा कि इस बर्फबारी और बारिश की दुआएं की जा रही थी, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो चाहे जम्मू कश्मीर हो। जम्मू कश्मीर में खास दुआओं का एहतमाम भी किया गया था। मस्जिदों में दुआएं की जा रही थी कि जो ड्राई स्पेल है वो बंद हो और बर्फबारी हो। और उसके बाद हमने देखा कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से बारिश और बर्फबारी की पेशन गोई की गई, जिसके मुताबिक इस वक्त बर्फबारी और बारिश तो हो रही है, लेकिन अब ये बर्फबारी और बारिश जो है वो आफत बनकर लोगों की मामलात जिंदगी पर असर डाल रही है। कई चीजें इससे प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर बात शिक्षण संस्थानों की करें, स्कूली निजाम पर भी इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वाटर पाइपलाइंस पर भी इसका असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं जो NH है, रास्ते हैं, राजमार्ग हैं, वो भी प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं और इसका असर हवाई सर्विस पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बर्फबारी का असर रेल खिदमात पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है और कई ऐसे मकामात हैं जहां से ये खबर मिली कि वहां पर टूरिस्ट और लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है। कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां पर इस वक्त एवलांच का खतरा मंडरा रहा है, आपको इस वीडियो के जरिए हम बताएंगे। सबसे पहले बात लाहौल स्पीति की हिमाचल की कर ले। वहां पर जो ऊपरी इलाके हैं और बहुत से ज्यादातर मकामात पर एवलांच का खतरा मंडरा रहा है, ऐसा इंतजामिया ने पहले ही अलर्ट लोगों को जारी कर दिया है। 165 लाहौल स्पीति के 165 ऐसे रास्ते हैं जिसे बंद कर दिया गया है क्योंकि भारी बर्फबारी हो रही है और बारिश की वजह से यहां फिसलन जैसी स्थिति पैदा हो रही है। इसलिए लोगों को गैर जरूरी यात्रा करने से, सफर करने से गुरेज करने की बात, बचने की बात कही गई है। अब आइए रुख कर लेते हैं जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में खासकर अगर आपको मालूम है कि जो नेशनल हाईवे है वो शहरग मानी जाती है, रीढ़ की हड्डी जम्मू कश्मीर की मानी जाती है, वो इस वक्त बंद कर दी गई है क्योंकि जब भारी बर्फबारी और बारिश होती है तो उसकी वजह से जो पस्सियां हैं, जो पत्थर हैं, वो सड़कों पर गिराते हैं और जब सड़कों पर पत्थर गिराते हैं तो इसकी वजह से यातायात जो है, आमदोरफ्त जो है वो प्रभावित होती है। और कई जगह पर आपको बताएं कि हिमस्खलन यानी लैंडस्लाइडिंग की भी खबर है जिसकी वजह से सड़कें धंस गई हैं। उधमपुर में आपको बताएं कि रोड NH जो है पूरी तरीके से ब्लॉक है, जिसकी वजह से लंबी लंबी कतारों में गाड़ियां यहां पर दरमांदा हैं, चाहे वो माल बरदार गाड़ियां हों या मुसाफिर गाड़ियां हों, यहां पर मौजूद हैं। और इसके अलावा अगर बात रेस्क्यू ऑपरेशन की करें तो कौन कौन सी जगह पर आपको बताएं कि रेस्क्यू ऑपरेशन इसलिए चलाया गया क्योंकि बर्फबारी और बारिश की वजह से कई लोग फंसे रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कठुआ की। कठुआ से जो तस्वीर आई उसमें ये देखा गया कि रात को 1 बजे ओज दरिया में काम कर रहे जो मजदूर थे उनकी तादाद 11 थी, वो फंस गए और जो पानी का लेवल था वो उच्च दरिया में बहुत बढ़ गया, जिसकी बाद इसकी जानकारी मिलती है SDRF और पुलिस की टीमों ने 6 माफ कीजिएगा 11 जो है मजदूर हैं, इनकी संख्या है, जिन्हें बाहिफाजत वहां से निकाला गया। और इसके अलावा एक किश्तवाड़ से खबर आई कि कल वहां पर 2 बार बर्फानी तोबा यानी अवलांच आया, जिसके बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है और किश्तवाड़ में वहां पर सयाह को, एक टूरिस्ट को जो कि बैन अवी टूरिस्ट था, उसे बचाया गया है, निकाला गया है। और इसी तरीके से जम्मू से एक खबर आ जाए कि जो तवी नदी है उसमें एक गाड़ी जो है वो चली गई, फंस गई, तेज बहाव में बह गई और इसका ड्राइवर जो है बाहिफाजत निकाल लिया गया। बरवक्त कार्रवाई करते हुए SDRF और पुलिस की टीम ने यहां पर बाहिफाजत ड्राइवर को निकाला। इसके अलावा अब इसका असर स्कूली निजाम पर कैसे पड़ रहा है, यानी बर्फबारी जो है, कल तक जो दुआएं जिसके लिए की जा रही थी वो कहीं न कहीं अब आफत बनती हुई दिखाई दे रही है। बर्फबारी की वजह से अब स्कूली निजाम भी दरहम बरहम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। खासकर कश्मीर वैली की अगर बात करें तो जो वजीर तालीम है सकीना इत्तू, उनकी तरफ से फैसला लेते हुए जो विंटर वेकेशंस हैं उसके वक्त में जो है तौसी कर दी गई है, बढ़ा दिया गया विंटर वेकेशंस को। अब 6 मार्च तक स्कूल बंद रहेंगे, 7 मार्च को स्कूल दोबारा खुलेंगे। अगर हो सकता है फिर से वेदर एडवाइजरी जारी की जाए तो हो सकता है इसमें रद्दोबदल और देखा जाए। इसके अलावा अब कौन कौन से जो सयाहती मकाम हैं जहां पर बर्फबारी कितनी रिकॉर्ड की गई है ये भी जान लेते हैं इस वीडियो के जरिए। सोनमर्ग में 3 फीट बर्फ तक जमा हो चुकी है, गुलमर्ग में 3 फीट तक बर्फ रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा दूध पथरी जहां से एक सयाह को निकाला गया था, रेस्क्यू किया गया था, यहां पर 3 फीट तक बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा यूसमर्ग की बात करेंगे, यहाँ पर 2 फीट से ज्यादा बर्फ जमी हुई है, सड़कें जो है पूरी तरीके से यहाँ से बंद है। इसके अलावा वेरीनाग में 10 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, कुकरनाग में 8 से 10 इंच तक बर्फबारी हुई है। और वहीं पहलगाम जिसका रुख सयाह करते हैं जहां के दीदार करने के लिए, वहां पर आपको बताएं कि 10 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। तो ये वेदर
फोरकास्ट के हवाले से जो पहले पेशन गोई की गई थी उसका असर कहीं न कहीं दिखाई दे रहा। अब आइए रुख कर लेते हैं लद्दाख का। लद्दाख में भी इस वक्त भारी बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी के चलते कई चीजें मुतासिर होती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर भी बर्फबारी के चलते कई रास्ते यहाँ पर बंद हैं और अभी तक हमने देखा कि भारी बारिश और बर्फबारी के चलते कई चीजें मुतासिर हो रही हैं। तो जो प्लेन एरियाज हैं, खासकर राजौरी और इससे मुल्हिका इलाकों की अगर बात करें तो वहां पर जो दरिया है, दरिया के किनारे जो घर है वहां से पानी जो है घरों में दाखिल होना अब शुरू हो गया है। इसके अलावा ड्रेनेज निजाम बेहतर ना होने की वजह से भी अब घरों में पानी भरना शुरू हो गया, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि ड्रेनेज सिस्टम की वजह से पहले ही उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को आगाह किया था लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो कमोबेश हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में स्थिति जो है एक जैसी बनती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त कहा यह जा सकता है कि अगर आप घर से निकल रहे हैं तो सबसे पहले वेदर एडवाइजरी देखें, ट्रैफिक एडवाइजरी को देखें, तभी आप घर से बाहर निकलें और गैर जरूरी यात्रा से बचें, सफर से बचें। ट्रैफिक एडवाइजरी को सामने रखा जाए और देखा जाए कि कहां कहां से इस वक्त सड़कें खुली हुई हैं, वरना आपका सफर जो है मुश्किलों भरा हो सकता है।